प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। अष्टभुजी मां शेरा वाली की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। कृपा किए कष्ट हरे ज्ञान दिए भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। कृपा किए कष्ट हरे ज्ञान दिए भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। दर्द की दवा प्रभु से मिली, दर्द की दवा प्रभु से मिली। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। रावण के दरबार में इस वक्त अंगद विराजमान है और रावण के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। रावण को समझाते हुए अंगद जी कह रहे हैं कि हे रावण, तू भगवान के पास जाकर
भगवान से अपने सारे गुनाहों की माफी मांग ले। भगवान बड़े दयालु हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, वो तुझे क्षमा कर देंगे। रावण सुन रहा है और अंगद कह रहे हैं कि नृप अभिमान मोह बस किंबा हरियाणम सीता जगदम्बा। उसी मोह अभिमान से तूने जगत की माता सीता जी का हरण किया है। अब तुम मेरी शुभ बात को मानो, श्री रामचंद्र जी तेरे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे, सारे अपराध को प्रभु क्षमा कर देंगे। दसन गहूं तृण कंठ कुठारी। अंगद कहते हैं कि दांतों में तिनका दबाए और कंठ में कुल्हाड़ी बांधे हुए पूर्ववासियों और अपनी स्त्री सहित माता सीता जी को आगे किए प्रभु के पास चलो और चलकर कहो कि हे प्रणत पाल रघुवंश मणि। चलकर कहो कि हे प्रणत पाल रघुवंश मणि, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब तेरे इस आर्त वचन को सुनते ही वे प्रभु तुझे अभय कर देंगे। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। आपकी कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम। गलती को आप लोग हमारी गलती को क्षमा करें। कथा हम गा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। गाने में जो गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करें। जय श्री राम। स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंगद की बात को सुनकर रावण क्रोध में अंगद जी से कहता है, रे कपिपति रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़न जानहि मोहि सुरारी। कहूँ निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासु कबहु भई बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद तही रावण अंगद को डांटते हुए कहता है सभा में, अंगद तही बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहूँ व्यर्थ तुम जायहूँ, निज तापस मुख दूत कहायहूँ। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ यही, बिहसी बचन तब अंगद कही। अंगद जी को धिक्कारते हुए रावण कहता है कि अब बताओ अच्छा बाली कहाँ है, कुशल मंगल तो है। तो अंगद तुरंत जवाब देते हैं,
दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हूँ कुशल सखा और लाई। मैं तुमसे क्या कहूं, 2-4-10 दिन के बाद तुम खुद ही जाओगे वहां पर। जाना और बाली को, अपने सखा को, अपने दोस्त को अपने हृदय से लगाकर वहीं पर जाकर कुशल मंगल पूछ लेना। अंगद कहते हैं, दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हूँ कुशल सखा और लाई। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तुम ही सुनाई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताकी, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाकी। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीश, अंधम बधिर न यश कहीं, नयन कान तो 20। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। अंगद की बात को सुनकर रावण कहता है कि रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने हूं मोहि सुरारी। रावण ने कहा कि रे पूछ बंदर संभल कर बोल, रे मूढ़ क्या जानता नहीं कि मैं देवताओं का शत्रु हूं। अपने बाप का नाम तो कह, किस नाते से उसकी मित्रता थी मेरी। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों कबहूं भई ही भेंटा। अंगद तुरंत कहते हैं कि अंगद ने कहा मैं बाली का बेटा हूं, मैं बाली का बेटा हूं। तुझसे उनसे कभी भेंट हुई होगी। तब अंगद की बात सुनकर रावण सकचा कर कहा कि जानता हूं, बाली एक बंदर था, जानता हूं। अंगद तही बाली कर बालक, रे अंगद क्या तू ही बाली का बालक है। हाँ, तू अपने वंश को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। तू अपने वंश को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। अग्नि रूप ही उत्पन्न हुआ है। गर्भ न गयहूं व्यर्थ तुम जायहूं, गर्भ ही में क्यों न खसा, वृथा ही उत्पन्न हुआ। अपने ही मुख से तपस्वी का दूत बनता है। अब तो कुशल कह कि बाली कहां है, बाली कहां है। अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बाद बाली के पास जाना और मित्र को छाती से लगाकर कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनायम सोई। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुझे ही सुनावेंगे। रे मूर्ख सुन, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। रे मूर्ख सुन, भेद तो उनके मन में होता है, भेद तो उसके मन में होता है कि जिसके हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी न हुए, भेद उसके मन में होता है। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीश, अच्छा तू मैं कुल का नाशक हूं और तू कुल का पालक है। ऐसी बात तो अंधे और बहरे भी नहीं करते हैं, कर सकते। ऐसी बात तो
बहरे और अंधे भी नहीं कह सकते। तेरे तो 20 कान और आंखें हैं, 20 कान और आंखें हैं। श्री महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवता और समस्त मुनिजन जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर तो तुमने कुल को डुबो दिया, तुमने। ऐसी बुद्धि से भी तेरी छाती नहीं फटती, ऐसी बुद्धि से। स्वीकार करें प्रभु। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी मति पुर बिवर बिहर न तोरा। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत यहूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी प्रिय कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूं धर्म व्रत धारी। कान नाक बिन भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहि बड़ भागी। जन कल्प सिजर जंतु कपि, 60 बिलो की मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलनी कर यही करिबास। शोभत भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलाश। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, श्री महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवता और समस्त मुनिजन जिनके चरणों की सेवा चाहती हैं, उनका दूत होकर तो तुमने अपने कुल को डुबो दिया। ऐसी बुद्धि से भी तेरी छाती नहीं पड़ती। अंगद जी की इस कठोर बात को सुनकर रावण बड़े क्रोध में होकर अंगद से कहता है कि सुनी कठोर बानी कपि तेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। बंदर की ऐसी कठोर बात सुनकर रावण उसे नेत्रों से तरेर कर बोला, रे दुष्ट, तेरी कठिन बातें मैं सह रहा हूं, क्योंकि सब नीति धर्म को जानता हूं। कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनिए कृत पर त्रि चोरी। हमने तो तेरी धर्मशीलता को सुना है। अंगद जी ने कहा कि तू पराई स्त्री की चोरी करता है, तेरी दूत रखवाली को भी आंखों से देखता है। रे धर्म व्रतधारी, तू डूब क्यों नहीं मरता। कान नाक बिन भगनी निहारी, तूने अपनी बहन को नाक कान रहित देख कर भी धर्म विचार ही कर क्षमा कर दिया। तेरी इस धर्मशीलता तो तब जागी, तेरी इस धर्मशीलता को सारा संसार जानता है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो दर्शन पाए। तब रावण ने कहा, रे जड़ जंतु, बहुत बकवाद मत कर। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख। रावण अपनी भुजाओं को दिखाकर कह रहा है कि रे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख। यह लोकपालों के विपुल बल को भी ग्रसने के लिए राहु है। जन जलपस जड़ जंतु कपि 60 बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभसर मम कर निकर, यह तो देख कि आकाश सरोवर में मेरे हाथ रूपी कमलों के ऊपर कैलाश पर्वत सहित श्री बाबा महादेव जी
सहित श्री महादेव जी हंस की तरह सुशोभित हैं, हंस की तरह। तुम्हारे कटक माज सुन अंगद, मोसन विरही कवन जोधावत। तब प्रभु नारी बिरह लैलीना बलहीना, तब प्रभु नारी बिरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना। रे अंगद, रावण अंगद से कहता है कि रे अंगद, तू मुझे यह बता दे कि तेरे दल में ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे लड़ सके। तेरा मालिक तो स्त्री के बिछोह में निर्बल हो गया और लक्ष्मण उसके दुख से मलिन है। रावण अंगद से कह रहा है, तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, सो की हुई अब समरारूढ़ा। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, शिल्पी कर्म जानई नल नीला। है कपि एक बल महा, है कपि एक महाबल शीला। शिल्पी कर्म जानई नल नीला। आवा प्रथम नगर जही जारा, सुनत बचन कह बाल कुमारा। सत्य बचन कहूँ निश्चर नाहा, साच्यहूँ की सकीन पुरता। रावण नगर अल्प कबि दहई, सुन यस बचन सत्य सब सत्य को यही। रावण नगर अल्प कबि दहई, सुन यस बचन सत्य को यही। जो अति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर ले न हम सोई। चलई बहुत सो वीर न होई। अंगद से रावण कह रहा कि अब तुम और सुग्रीव सु ऐसे ही हो जैसे करारे के वृक्ष, और हमारा भाई विभीषण बड़ा डरपोक है। मंत्री जामुन तो बूढ़ा ही है, वह युद्ध कैसे लड़ सकता है। शिल्पी कर्म जानी नल लीला, और नल नील शिल्पी हैं। हाँ, एक बंदर महाबलशाली है जिसने पहले नगर को जलाया था। यह सुनकर अंगद ने हंसकर कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा। हे रावण, क्या यह सच्ची बात कह रहे हो कि उस बंदर ने तेरी नगरी को जला दिया था। रावण की नगरी को एक छोटा सा बंदर जलावे, यह कौन मूढ़ कहेगा और कौन सुनेगा। जो अति सुभट सरारू रावण सरायु रावण, हे रावण, जिसे तू योद्धा कहकर सराहता है, वह सुग्रीव का छोटा सा दूत है। बहुत चलने